अच्छा बेटे क्वेश्चन देखें। टू मिरर्स ए एंड बी। ठीक है। वी हैव टू मिरर्स ए एंड बी। ठीक है, एक मिरर ए है, ये मिरर बी है। आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पर इंक्लाइन करा है इसको। लाइट स्ट्राइक मिरर ए एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लाइट ने बेटा मिरर ए को 30 डिग्री पे हिट करा। डिटरमाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। डिटरमाइन करना है 1 मार्क के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें, हमने पढ़ा था ना पहले, हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। तो हम इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, एक मिनट, हम जब इसका बेटे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ कोई भी एंगल हो बेटा, वो हमारे पास जो नॉर्मल से करीब वाला एंगल होता है वो होता है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर नॉर्मल से करीब तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 90 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह एंगल मिल बेटा, हमें मिल गया 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा उन्होंने, नेक्स्ट पार्ट में, डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर बी। ये रहा मिरर बी। ठीक है, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए उनको। कितना है बेटा इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बता सकती हैं आप? 90 माइनस 30 60 करेंगे, 30 आएगा। नो। नो। क्योंकि वो करीब है ना। नहीं ना बेटा, ऐसा नहीं। याद है हमने एक और चीज पढ़ी थी रिफ्लेक्शन में, यूं करके टिल्टेड सरफेस बनाई थी। तो हमने ये देखा था बेटा, कोई भी लाइट की रे अगर 90 डिग्री पे आकर हिट करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और वो स्ट्रेट ही पास आउट हो जाती है, याद है? यस। तो ये देखें, ये क्या सरफेस के परपेंडिकुलर इसने बना भी दिया, इसका मतलब 90 डिग्री पे हिट कर रही है ना बेटा। यस। जब 90 डिग्री पे हिट हिट करेगी तो बेटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा एंगल। ठीक है इंसिडेंट। जी, 0 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इट लीव्स मिरर बी। कह रहा है जो इसका पाथ बताएं जब ये मिरर बी को लीव करेगा। तो स्ट्रेट ही जाएगा, क्योंकि हमने ये पूरा पढ़ा हुआ है, एंगल उस टाइम इंसिडेंस 0 होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 90 डिग्री पे हिट करता है वो स्ट्रेट पास आउट हो जाता है। तो 1 मार्क के लिए आंसर कंपोज करना, आंसर कंपोज कर देते हैं कि, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सही है। अब इसका आंसर कंपोज कर देता है बेटा। अब डिस्क्राइब द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इट लीव्स मिरर बी। स्ट्रेट मूव करेगी मिरर बी के बिहाइंड पर, और सीधा पास आउट हो जाएगी, स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी, बैंड नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी। ठीक है। इट मूव्स स्ट्रेट एज इट पास थ्रू मिरर बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिएगा 0। सही है। उसके बाद क्या है बेटा, अ प्लेन मिरर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, इट इज यूज टू फॉर्म इमेज। डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। मिरर की 3 कैरेक्टरिस्टिक, जनरल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा मिरर की? मिरर प्रोड्यूस करता है बेटा अपराइट इमेज। ठीक है, अपराइट इमेज, लेटरली इन्वर्टेड, एंड एक और चीज करता है बेटा, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा 2 और प्रॉपर्टीज थी, सेम साइज है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब एक लेंस का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का ना। ठीक है, 2025 वेरिएंट आपका ये 42 वाला। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ क्या है। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है बेटा, एक मिनट, यस, द लेंस इज मैग्नीफाइंग ग्लास। उन्होंने बता दिया कि ये कन्वर्जिंग लेंस से बना हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास है।
तो अब बेटा वो वाला केस याद करें जिसमें मैग्नीफाइंग गिलास जो है वो यूज करा था हमने। वो जो हमने 6 केसेस पढ़े थे उसमें हमने एक में यूज में लिखा था मैग्नीफाइंग गिलास। तो मैग्नीफाइंग गिलास किस में यूज हो रहा था, याद है आपको? एनी आइडिया? बेटा केस 6 में मैग्नीफाइंग गिलास यूज हो रहा था, जाके चेक करिए जल्दी से, नोट्स में चेक बिल्कुल करिए जल्दी लास्ट से। केस में। जी 6। जी, केस 6 में। और उसमें क्या था बेटा, हमने फोकल लेंथ से आगे रखा था इमेज ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट वही वाला आएगा। अब देखते हैं उन्होंने बोला हुआ क्या क्या है निकालने में। फिगर 4.1 shows the length of magnifying glass। ठीक है, सही है। लेंथ टू फोकल लेंथ F1 एंड F2, सही है, F1 एंड F2 दिए। व्हाट इज मीन बाय टर्म फोकल लेंथ? फोकल लेंथ की डेफिनेशन मांगी है इन्होंने। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है, याद है आपको? फोकल लेंथ की, फोकल पॉइंट की फोकल पॉइंट की, सॉरी, फोकल पॉइंट की। फोकल पॉइंट यानी जिसे डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस भी डिस्टेंस बोलते बिटवीन हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। एंड ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, 2 मार्क के लिए तो उसमें एक एक पॉइंट और हमने ऐड करा हुआ था, याद है आपको? 2 मार्क के लिए, तो 2 मार्क के लिए थोड़ा सा कंपोज हम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करते हैं। यहाँ The मैं वहाँ point पर of the on the principal axis where all the light ray parallel to the axis converge after जी reflection जी। or refraction. अच्छा देखें, अब इसका आंसर लिखते हैं। फोकल पॉइंट का, द पॉइंट On the principal axis where ऑन all द the light प्रिंसिपल ray एक्सिस, where all the light ray parallel to the axis converge after यस, reflection or refraction. वेयर ऑल द लाइट रे पैरेलल टू द एक्सिस converge after converge after reflection और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 मार्क की डेफिनेशन है, उन्होंने बिल्कुल डिस्टेंस भी हमें उसी हिसाब से दिया था, लाइंस उन्हीं हिसाब से दी थी। अ स्टूडेंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक स्टूडेंट है जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहा है टू सी द मैग्नीफाइंग इमेज। मार्क, मार्क क्या करना है, ड्रॉ करने नहीं बोला, सिर्फ मार्क बोला। ठीक है, कीवर्ड को देखिएगा। अ पॉइंट एक्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, एंड अ पॉइंट ई फॉर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ स्टूडेंट आई, स्टूडेंट की आई कहाँ होगी। और एक चीज, और दूसरा क्या है बेटा, स्टूडेंट की आई के साथ उन्होंने ये पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगी। Principal तो axis ऑब्जेक्ट, for possible position. जी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगी बेटा, एनी आइडिया आपको कि ऑब्जेक्ट? F1 और लेंस के बीच में, F1 और लेंस के बीच लेंस में। के बीच में। तो F1 और लेंस के बीच में हम कोई भी जो है वो एरिया मार्क कर लेते हैं, मतलब कोई भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं जहाँ पर हम उसे जो है ड्रॉ करें। एक मिनट, इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। और हमें उसमें कौन सा पॉइंट मार्क करना था, एक्स। तो और हमें पता है बेटा जो ऑब्जेक्ट था उसकी साइज भी थोड़ा छोटा था, ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या था बेटे, थोड़ा छोटा छोटा। था। ठीक है, तो हम ड्रॉ करेंगे एक इमेजिनरी, कोई इतना बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पर हम एक्स मार्क कर लेंगे। इस एक्स का हमें मिल गया एक पॉइंट। अब सेकंड क्या बोला था उन्होंने, सेकंड पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि उन्हें आई चाहिए, आई, कि आई कहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट की है, यही बोला है उन्होंने, देख लेते हैं। अपॉइंट यस। ई फॉर द पॉसिबल पोजीशन फॉर स्टूडेंट आई, स्टूडेंट आई मतलब स्टूडेंट कहाँ पे खड़े होके इसको देख रहा है, कोई आइडिया आपको कि कहाँ पे खड़े होके देख रहा हो जो हम बताएं? वो जी, बिल्कुल थोड़ा सा प्रिंसिपल चला, एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल टॉप एक्सिस पे, के ऊपर, लेफ्ट साइड के टॉप पे, लेफ्ट आई के टॉप पर होगा। लेफ्ट साइड के टॉप पे।
जहाँ इमेज जहाँ बन रहा ये है वहां पर, प्रिंसिपल एक्सेस लिखा हुआ है, F1 के जहाँ ऊपर। F1 के ऊपर होगी, पक्का? अकॉर्डिंग टू केस 6। अकॉर्डिंग टू केस 6 वहां पर ऑब्जेक्ट इमेज प्रोड्यूस होता है, वहां पर इमेज प्रोड्यूस होता है जी। आई नहीं, इसीलिए तो मैं रुक के पूछ रहा हूँ, वरना तो मैं इमेज होता तो मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता। अब देखिए नई चीज आई बेटा, आई हमेशा जो होगी ना, एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ है, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं इमेज समवेयर हेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट वहाँ है, तो बेटा कोई ना कोई बंदा होगा जो इधर खड़ा होकर देख रहा होगा, जो उसे नजर आएगा कि इमेज यहाँ पर है। आ रही बात समझ में? यस। फोकल लाइन की तरफ। क्लियर? यहाँ पे तो होगा ही नहीं कि उसे नजर आए, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट इमेज दोनों देखने हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, एक नई चीज आई है पढ़ते हुए। चले। हाँ, अब उन्होंने क्या बोला, अंडरलाइंड टू वर्ड्स इन द लिस्ट दैट डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस इन A2। इमेज हमें पता है इसमें कौन सी प्रोड्यूस होती है बेटा, अंडरलाइन कर देते हैं फटाफट से इसको। इमेज जो होती है बेटा, अपराइट, एक तो अपराइट एंड वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है, रियल होती नहीं, इन्वर्टेड होती नहीं। अब क्या बोला उन्होंने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज यूज टू मेक द लेंस इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो 1.5 था, 1.5 था। ताकि हमें याद रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट है बेटा मेरे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट स्पीड इन लाइट इन अ ग्लास। वो सेकंड वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सेकंड वाला सेकेंड फॉर्मूला, वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ एयर लाइट और इज। लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, याद है? ये यस। वाला भी एक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो यही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लाइट इन इज सी अदर ओवर वी। मीडियम। ठीक है, यस। सो v इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी होती है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज डिवाइड बाय 1 पॉइंट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज डिवाइड बाय डिवाइड बाय फ्रॉम द 1.5। वैल्यू। यस, करें, डिवाइड करें, आंसर बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2.0 एक्सपोनेंट 8। 2.0 एक्सपोनेंट 8, यानी 2 एक्सपोनेंट 8। अब देखें, हमने पढ़ा था ना, स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज्यादा होती है और यूनिट मीटर पर सेकेंड, और अदर मीडियम में जो होती है वो स्लो होती है। अच्छा, अब क्या बोला है उन्होंने, अब उन्होंने बोला है State what स्टेट, happens to the बड़ा क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट हैपन टू द वेव लेंथ एज इट्स पासिस थ्रू द लेंस। वेव लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब वो लेंस से पास होगा? तो बेटा सिंपल है, सिंपल सिंपल, इसका इजी सीन है, और वो ये है कि बेटा जब वो लेंस से क्या कर रहा है, पास, जब वो लेंस से पास कर रहा है तो वो किस में आ रहा है बेटा, गिलास में। आ रही बात समझ में? yes, वो किस में आ रहा है, गिलास में। जब वो गिलास में आ रहा है तो हमें पता है उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, और उसकी वेव स्पीड भी डिक्रीज होगी, और उसका एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसकी decrease डायरेक्शन होगा। भी चेंज हो जाएगी। ये चार चीजें हमने पढ़ी हुई है। अब इसमें से पूछते हैं क्या, व्हाट हैपन टू द वेवलेंथ। हमें पता है भाई वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगी। अब फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। वेव लेंथ पूरा लिख देते हैं, हमारे पास जगह, वेव लेंथ डिक्रीजेस decreases as light wave passes Through in slow region, या इसे रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं, या लेस डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं, इन स्लो मीडियम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस आर यूज इन ग्लासेस टू करेक्ट वन प्रॉब्लम विथ विजन। अच्छा, आई वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, यू में ड्रॉ डायग्राम। अब उसने आपके ऊपर छोड़ दिया, हमने जो है टू इश्यूज पढ़े, ठीक है।
अब उन्होंने क्या बोला, स्टेट द नेम ऑफ प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन। ठीक है, अब जो कि कन्वर्जिंग लेंस से होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस से कौन सा होता है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस से हमारे पास लाइट की रे जब बियॉन्ड रेटिना मिलती है तो हम चाहते हैं वो रेटिना पर फॉल करे। आ रही बात समझ में? तो वो हम चाहते हैं रेटिना पर फॉल करवाना, तो हम उस टाइम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। जब दूर की नज़र सही होती है और करीब की नज़र क्या होती है बेटा? वीक होती है, जिसे हम बोलते हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है बेटा शॉर्ट साइडनेस। क्या है बेटा? शॉर्ट साइडनेस। ओ सॉरी, लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस में क्या होता है बेटा? करीब की नज़र ठीक होती है बट दूर की नज़र ठीक होती है बट करीब की नज़र क्या होती है बेटा? हमारी वीक होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे लॉन्ग साइडनेस। ठीक है, लॉन्ग Yes. साइडनेस है। अब उन्होंने बोला क्या है उसके, यू में ड्रॉ डायग्राम में हम बनाएंगे, क्योंकि हम इसलिए बनाएंगे बेटा क्योंकि हम अभी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, आई बना लेते हैं थोड़ी सी, एक तो आई बनती नहीं है। Long sight. Diagram for long sightness. जी, और उसके बाद करेक्ट करके दिखा देंगे। हल्का सा कर्व होती जो है आई के अंदर, हमारे पास लेंस है, लाइट की रे आएंगी, 3 लाइट रेज हम हिट करेंगे जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये लाइट रे कन्वर्ज होंगी और कन्वर्ज होने के बाद ये बियॉन्ड रेटिना मिल जाएंगे। हम यहाँ पर कॉल कर देंगे इट इज रेटिना। Retina. ठीक है, अच्छा उसके बाद हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेंस, हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस लगेगी बेटा आई के थोड़ा सा आगे, और ये कन्वर्ज करवाएंगी लाइट रेस को एट रेटिना। ये लाइट रेज आएंगी, ये कन्वर्ज होके आईज में इंटर हो रही हैं और यहाँ से और कन्वर्ज होंगी और रेटिना पर क्या कर जाएंगे? फॉल कर जाएंगे। ठीक है, डायग्राम भी बना ली। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में क्या है बेटा? डायग्राम अगर आप इमेजिन करें तो 1 मार्क उन्होंने उसका दिया और 2 मार्क की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बेटा कि रेज जो आ रही थी वो फोकस नहीं हो रही थी, कहाँ पर बेटा? एट रेटिना पर, जिसकी वजह से इमेज जो है वो क्लियर फॉर्म नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या करा बेटा? कन्वर्जिंग लेंस यूज करा और उसने लाइट की रेस को किस पे हिट करवाया बेटा? रेटिना पर, जिसकी वजह से लाइट की रे फोकस हो गई। ठीक है, अब Yes. ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। रेज फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन रेटिना, Rays from सो distance do not focus on इमेज retina. इज नॉट क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद आप बताएंगे कि आपने क्या करा। अब हमने रखा कन्वर्जिंग लाइन इज प्लेस। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइट रेज जो हो गई वो रेटिना पर फॉल कर गई। ठीक है, Yes. कन्वर्जिंग लेंस Lens इज प्लेस। ठीक है, सो द रेस आर फोकस्ड और रेटिना। ठीक है, एंड क्लियर इमेजेस फॉर्म, क्लियर इमेजेस फॉर्म। ठीक है, 10 मार्क क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिगर 5.1 शोज अ येलो लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म। ये येलो लाइट आ रही है बेटा, स्ट्रेट आ रही है ग्लास प्रिज्म पे। और अगर मैं देखूं बेटा, हमने देखा था प्रिज्म वगैरह पर कोई भी लाइट रे हिट करती थी ना, तो वो हिट करने के बाद
जो है रिफ्रैक्ट होती थी, फिर वो अपने मल्टीपल कलर्स वगैरह में जो है वहाँ से डिस्पर्ज होती थी। बट ये स्ट्रेट आ रही है सरफेस के साथ, और देखें इसमें कोई डेविएशन नहीं है, मतलब सीधा सीधा जा रही है। और हमें नज़र भी आ रहा है कौन से डिग्री, कितने डिग्री पर हिट कर रही है बेटा, 90 डिग्री पर हिट कर रही है। तो हमने ये केस अभी पढ़ा था, जब लाइट रे किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री पे हिट करती है तो वो नॉर्मल की तरह स्ट्रेट पास आउट हो जाती है, और एट दैट पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनता है बेटे, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला उन्होंने एक्सप्लेन, एक मिनट, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई द रे डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। देखें, वही पूछ ली बात, व्हेन इट एंटर्स द प्रिज्म फेस ए बी, जब वो प्रिज्म फेस ए बी पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करी, क्योंकि वो बेटा स्ट्रेट आ रहा है और 90 डिग्री सरफेस पर क्या कर रहा है बेटा, हिट हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि क्योंकि क्यों चेंज नहीं करी इसने, हम बताएंगे। ठीक है, द लाइट रे passes as normal ray because its angle of incidence is equal to 0. Angle of incidence is equal to 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 के बराबर। उसके बाद उन्होंने बोला क्रिटिकल एंगल ग्लास का है बेटा 42 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। बेटा जब हम क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो फिजिक्स में वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल। तो 1/sin क्रिटिकल एंगल कितना है बेटा, 42। तो 1/sin 42 प्लेस करें, आंसर बताइए कैलकुलेटर में प्लेस करके। जी बेटा आंसर बताइएगा। 1.49. 1.49, राउंड ऑफ कर देंगे 1.5। 1.5. सही है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला बेटा, इस पार्ट में उन्होंने बोला ऑन फिगर 5.1 कंटिन्यू द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म एंड आफ्टर इट लीव्स द प्रिज्म। कह रहे हैं जब लाइट की रे प्रिज्म को लीव कर रही है ना, यहाँ पे जब वो प्रिज्म को लीव कर रही है यहाँ पे, तो अब बताएं कि आइदर वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, हल्का सा रिफ्लेक्ट होगी, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस में। तो अब उन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेटा क्रिटिकल एंगल, और वो क्रिटिकल एंगल 42 है। तो इसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो लाइट रे ग्लास पर हिट कर रही है उसका एंगल क्या है। तो अगर ग्लास का एंगल, ठीक है, ग्लास पे हिट करने वाला एंगल ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, तब लाइट रे क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है। लिख देता हूँ इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे, लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको बात ना सारी। ठीक है, ठीक है, जब एंगल, गिवन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है, तो लाइट रे जो होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और गिवन एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा मेरे बेटे। तो लाइट रे जो होगी बेटा वो सरफेस के साथ 90 डिग्री पर जाएगी, 90 डिग्री टू द सरफेस, सही है। और अगर गिवन एंगल लेसर होगा बेटा क्रिटिकल एंगल से, तब लाइट रे मेरे बच्चे क्या होगी, तब लाइट रे होगी बेटा रिफ्रैक्ट। तो अभी देखते हैं ये कौन सा सीन होता है। उसके लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल आप डॉटेड ड्रॉ कर लें, स्ट्रेट ड्रॉ कर लें, इसका इतना इशू नहीं होता, बट वो बता देते हैं कि नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अभी प्रोटेक्टर बेटा रख नहीं सकता, तो इसका जो एंगल आ रहा है ना, इसका एंगल जो है 55 to 60 में आएगा, ठीक है। तो ये 55 to 60 में आएगा, तो इसका एंगल जो है बेटा वो ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल है, इसका एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है बेटा, तो हम क्या करते हैं, इसका एंगल ना रख लेते हैं, इसका एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं 57 डिग्री, ठीक है। तो इसका ठीक है। एंगल ग्रेटर देन आ रहा है क्रिटिकल एंगल, तो अब एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो लाइट रे क्या करती है बेटा, सरफेस में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट। रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट। तो हम प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पर, कोई एंगल चेक कर लेंगे कि एंगल कितना आ रहा है, जहाँ पे 57 आएगा यहाँ पर हम लाइट की रे स्ट्रेट लेकर जाएंगे सरफेस में, इस तरीके से। एग्जाम्पल अगर इतना आ रहा हो सरफेस में, इस तरीके से लेके जाएंगे और डायरेक्शन बता देंगे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब हमें इसके मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पर हमें लाजमी बताना पड़ेगा जितना एंगल इधर है उतनी ही हमें एंगल इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। इसके 3 मार्क्स हैं, देखें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, इंटरनेट डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग इंफ्रारेड वेव इन ऑप्टिकल फाइबर, टू एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखें ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हुए हमने चीज़ डिस्कस की थी, इसका डेटा बहुत फास्टली ट्रैवल करता है और हाई अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैवल करता है, उसमें से सिक्योर होता है, ये 3 हमें याद है, इन 3 में से हम कोई भी 2 लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे इट ट्रैवल्स फास्ट, इट इज सिक्योर, एक और भी लिख देता हूँ बेटा, इट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट। अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये डेटा कौन सा, जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है ना बेटे हमारे पास, वो वाला डेटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? यस।